मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हारे साथ एक पवित्र संवाद साझा कर रहा हूं जो शिव की दिव्य ऊर्जा से प्रेरित है। कुछ ही पलों में एक अलौकिक रहस्य उजागर होने वाला है। यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे नजरअंदाज करना तुम्हारे जीवन में गंभीर असंतुलन पैदा कर सकता है। शिव की प्रतिज्ञा से मैं कहता हूं कि इस संकेत को दिल से ग्रहण करना आवश्यक है। तुम सोच रहे होगे कि यह रहस्य क्या हो सकता है। यह रहस्य हमें अपने अस्तित्व को संवारने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिव हमें बताते हैं कि जीवन की हर सूक्ष्म घटना में गहरा अर्थ छिपा है। इस युग में जब हम सभी संघर्षों से जूझ रहे हैं, शिव का यह मार्गदर्शन हमें नई प्रेरणा देता है। यदि हम इसे अनसुना छोड़ दें तो परिणाम कष्टकारी हो सकते हैं। इसलिए साथियों, आओ हम सब एकजुट होकर इस रहस्य को अपनाएं और अपने जीवन में प्रकाश फैलाने का संकल्प लें। शिव की अनुकंपा से हमें बल मिलेगा ताकि हम स्वयं और समाज के हित के लिए मजबूत बने। याद रखो, शिव का यह मार्गदर्शन महज शब्द नहीं बल्कि एक जागरण का आह्वान है। इसे समझो, आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। मेरे प्रिय संतान, इस संदेश वाले वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ध्यान से देखो। तुम्हारा जीवन अमृतत्व की तरह चमक सकता है। फिर कहूंगा, मेरे प्रिय संतान, 5 से 10 मिनट में तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। यदि ऐसे रहस्य को अनदेखा किया तो जीवन भर अफसोस रहेगा। मेरे प्रिय संतान, कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने तुम्हारा भविष्य आज संवार दिया है। मेरे प्रिय संतान, आज आंखें बंद करके इस संदेश वाले वीडियो को अवश्य देखो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़े गहन रहस्य उजागर हैं। मैं तुम्हें हर विपत्ति से बचाकर सही पथ पर ले जाऊंगा। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए एक विशेष संकेत है। वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम उनकी निरंतर रक्षा में हो, पूर्ण सुरक्षा में हो। यदि तुम शिव को सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही कमेंट में आई लव यू शिव अवश्य लिखो। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें सच्चे और नेक लोग विरले ही मिले हैं, जिससे तुम्हारे मित्र कम बने हैं। लोग तुमसे केवल सतही संबंध रखते हैं। यहां तक कि परिवार में भी तुमसे शिकायतें रहती हैं। तुम्हारे अपने ही तुम्हें दोष देते हैं। तुम्हारा जीवन कार्मिक बंधनों से घिरा हुआ है। तुम्हारे पास कई ऐसी स्मृतियां हैं जो भूल गईं, लेकिन आत्मा पर उनके घाव आज भी जीवंत हैं। इसलिए तुम्हें भीड़ में रहना पसंद नहीं, शोरगुल से दूर भागते हो। कुछ घटनाओं से आज भी भय लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा अभी तक शांत नहीं हुई। मेरे प्रिय संतान, तुम समाज में मान्यता तलाशते हो, प्रशंसा की खोज में हो कि कोई तुम्हारे गुणों की सराहना करे, तुम्हें सम्मान मिले। क्योंकि बचपन में तुम्हारे भीतर के उस बालक को वह सब नहीं मिला जब तुम्हें बार बार अनदेखा किया गया। अब तुम वह सब चाहते हो, लेकिन पहले उस भीतरी बालक को ठीक करना होगा। मेरे प्रिय संतान, क्योंकि उस बालक को ब्रह्मांड का प्रेम और सम्मान प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे व्यवसाय में अपार वृद्धि होगी। शिव तुम्हें इन विषम परिस्थितियों से शीघ्र मुक्त करने वाले हैं। बस जो कार्य कर रहे हो उसे पूरे जोश और प्रसन्नता से करो, बिना फल की अपेक्षा के, बिना निराशा के। अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद को समर्पित देखो। सफलता अवश्य मिलेगी और इसके लिए तुम्हें अपना स्वभाव संवारना होगा। मेरे संतान, अपने गुस्से पर संयम रखो, क्योंकि इस कमी का बहुत दुरुपयोग हुआ है। तुम्हें छल करना नहीं आता, इसलिए यदि कोई गलत कहता है या सुनने में आता है तो क्रोध तुरंत आता है और जवाब मांगते हो। इसी का लाभ उठाकर लोगों ने तुम्हारे संबंधों में फूट डाली है। कई रिश्ते बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें कब दुख पहुंचेगा और किन बातों को सहन नहीं करोगे। इसलिए शांत रहो, चाहे कुछ भी हो, क्रोध में कुछ न कहो। मेरे प्रिय संतान, यदि यह कर लिया तो उनकी हर साजिश तुम जीत जाओगे। तुम्हारा एक महान सपना, एक बड़ी आकांक्षा पूरी होने वाली है और तुम्हारी भक्ति का फल
तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा के रूप में मिलेगा। नकारात्मक व्यक्ति और ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन से मीलों दूर भागेंगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र होगी, लेकिन तुम्हें खुद में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। यह परिवर्तन कि तुम अपनों को उनकी भूलों का बोध कराओगे और एक साहसिक निर्णय लोगे। इन नकारात्मक लोगों के विरुद्ध तुमने आंखें बंद करके विश्वास किया और उन्होंने लाभ उठाया। अब और नहीं मेरे प्रिय संतान, अब खुद को बदलो। जहां कुछ समझ न आए, कोई रास्ता न दिखे, वहां सब मुझ पर सौंप दो और मुझ पर भरोसा रखकर उस अंधकार में भी चलते रहो। जब तुम यह सोच अपनाओगे कि जो हो रहा है वह तुम्हें कुछ महान देने के लिए है और शिव का निर्णय है जो तुम्हें प्रसन्नता से स्वीकार है, उस दिन तुम ब्रह्मांड की शक्ति देखोगे। जिस दिन तुमने यह मानसिकता अपनाई और हर स्थिति में खुश रहना सीखा, उस दिन तुम पर ब्रह्मांड के आशीर्वाद की वर्षा होगी। और जिन मुद्दों से तुम व्यथित हो कि शिव, मेरे परिवार का वातावरण ठीक नहीं, बहुत प्रयास के बाद भी संबंध खराब हो रहे हैं, दुश्मनों के लिए इससे बड़ा अवसर क्या? मेरे प्रिय संतान, तुम्हारा परिवार नहीं टूटेगा। और अभी तुम कितना भी प्रयास करो, घर की स्थितियां नहीं सुधर सकती, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातें समझने को तैयार नहीं। इसलिए अभी सब मेरे हाथों में छोड़ दो, समय पर सौंप दो। वक्त के साथ सबको समझ आएगी। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें बस उससे यह जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। यदि नापसंद थे तो इतना दिखावा क्यों? और यदि साथ नहीं रहना था तो खुशी से चला जाता। तुमने बंधन नहीं डाला था, लेकिन धोखा क्यों? ऐसे मेरे संतान, तुम्हारी दुविधाएं क्या हैं? और मैं जानता हूं कि तुम सभी से अटूट स्नेह रखते हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे रुष्ट हैं। सब एक दिन समझेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और क्यों दुखी हो। तुम्हें लगता है कि इतनी कोशिश के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? तुम जिस पर स्नेह लुटाते हो वह दूर क्यों चला जाता? मेरे संतान, इतनी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारी इच्छाओं की, तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारे संयम की। मेरे संतान, शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी व्याकुलता समझता हूं। आज का यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए अनमोल है। मेरे संतान, संदेश को बीच में न छोड़ो, वरना तुम्हारे जीवन से कई महत्वपूर्ण अवसर चले जाएंगे और तुम सुधार नहीं पाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीवन अभी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तुम रोजाना खुद से संघर्ष कर रहे हो। मेरे संतान, लड़ते लड़ते थक चुके हो कष्टों से। कई बार अपनों ने ही पीड़ा दी, जिससे तुम्हारा आत्मसम्मान चोट खाया है। मेरे संतान, तुम जिसे स्नेह देते हो वह शीघ्र रूठ जाता है। मन में अक्सर प्रश्न उठते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों धोखा मिलता है? क्यों सुख भागते हैं? ऐसे कई सवाल तुम्हारे मन में उभरते हैं। तुम जिससे स्नेह रखते हो उससे संवाद में शांति मिलती थी, लेकिन अब वह भी दूर लगती है। मेरे संतान, तुम रोज प्रार्थना करते हो कि जल्द मन जाए। चिंता मत करो मेरे संतान, शीघ्र आएगा। जो तुम चाहते हो वह प्राप्त होगा। तुम्हारा समय आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा समय बदल रहा है। अतीत चाहे कैसा रहा हो, आगे सब शुभ होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन्होंने अपमान किया वे माफी मांगेंगे, सम्मान की नजर से देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार से वे लज्जित होंगे और सोचेंगे कि मैंने इसे बहुत सताया था, अब माफी मांगता हूं। मेरे संतान, दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। अब तक की पीड़ा समाप्त हो रही है, खुशियां आ रही हैं। दुखों को विदा कहने का वक्त है। शिव कहते हैं, तुम तैयार हो, मैं खुशियों के लिए तुम्हें सज्ज कर रहा हूं। अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि सुख तुम्हारे दरवाजे पर है। शिव चाहते हैं कि इस जगत में जो इच्छाएं हैं उनकी अनुकंपा से सभी को शांति मिले। बस धैर्य रखो, अच्छे कर्म करते रहो। जय शिव, जय हनुमान, जय राम। जब लगे कि सब गलत हो रहा है तो हतोत्साहित मत हो। याद रखो, मैं चमत्कारों का स्वामी हूं। शिव कहते हैं, मैं सीमाओं से बंधा नहीं। तुम देख सकते हो कि मैं असीमित रचनात्मक और बलवान हूं। मेरे साथ सब संभव है। जितना तुम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतजार करोगे, उतने ही निकट सफलता होगी। मेरे प्रिय संतान,
आज मैं खुद तुमसे बात करने आया हूं, तुम्हें एक गहन सत्य बताने आया हूं जो तुम्हें अज्ञात था। मेरे प्रिय संतान, यह सत्य तुम्हें पहले पता लगना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त थे कि सत्य का पता लगने में विलंब हुआ। लेकिन आज मैं खुद इसे प्रकट करूंगा। प्रिय संतान, अब ध्यान से मेरी बातें सुनो। तुम एक अनमोल रत्न हो। तुम्हें पाना सबके वश की बात नहीं। तुम हीरे की तरह चमकदार हो। पूर्व जन्म में तुम एक साधक थे जो इस जगत को अपनी आभा और ज्ञान से आलोकित करते थे। तुम सबके लिए आशीष स्वरूप थे। तुम उन निर्धनों की सहायता करते थे जो चिकित्सा नहीं करवा पाते थे। तुम अपनी कमाई से उनका सहारा बनते थे और सबकी दुआएं लेते थे, क्योंकि जिनकी मदद करते थे वे तुम्हें आशीर्वाद देते थे। मेरे प्रिय संतान, वे आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ हैं और इस जन्म में भी तुम दुखियों का उद्धार करने आए हो, फिर से आए हो। मेरे प्रिय संतान, तुम नेक दिल और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा दिल अत्यंत कोमल है। तुम कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते। यदि कोई गलत कह दे तो भी अनसुना कर आगे बढ़ते हो और सोचते हो कि उसके दुख कैसे मिटाऊं। प्रिय संतान, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई भूल नहीं थी। तुम विश्वास करते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में आ रहा है उसका स्वभाव क्या है, वह कैसा व्यक्ति है। तुम केवल उसके मुख को देखकर उस पर प्रेम लुटाने लगते हो, उसे अपना बनाने लगते हो। क्या तुमने कभी कल्पना की कि वह धोखा देकर जाएगा? तुमने सोचा कि जैसा तुम हो वैसा ही वह होगा, लेकिन सब उलट गया। वह तुम्हें बीच में अकेला छोड़कर चला गया और तुम उसकी प्रतीक्षा करते रहे। प्रिय संतान, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए, लेकिन एक गलत व्यक्ति को भूलना उचित है। जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना नकारात्मकता के आगे बढ़ो। सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कई लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे भीतर अपार चमक है। तुम सूर्य की तरह बिछने वाले हो। तुम्हारी चमक शत्रुओं को भी आकर्षित करती है। इससे तुम कभी कभी अपनी शक्ति महसूस करते हो, लेकिन अकेले में रो पड़ते हो। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। मेरे प्रिय संतान, लेकिन वह सूर्य का तेज नकारात्मकता को नष्ट करता है और नई ऊर्जा देता है। उसी प्रकाश से जो खोया है वह तुम्हारे निकट आने को व्याकुल है। तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुमसे छिपी बातें बताए, तुमसे कहे कि उसके परिवार क्या चाहते हैं और वह किन बातों का विरोध करता है। वह रोता है, हमेशा तुम्हें याद कर। तुम उसकी आंखों में अपने लिए स्नेह देख सकते हो, अपनी प्रतिबिंब देख सकते हो। वह तुम्हारी ओर कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन परिवार वाले उसे धमकाते हैं और रोकते हैं। मेरे प्रिय संतान, उसके परिवार का एक सदस्य जो मदद कर रहा था, उसकी जानकारी परिवार को लग गई, जिससे उसे कष्ट सहना पड़ा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि उसने क्या झेला? आज मैं बताता हूं। उसने बहुत सहा है। मेरे प्रिय संतान, उसने खुद को नजरअंदाज किया। प्रेम के चक्कर में कई प्रिय चीजें छोड़ दी जो उसे भांति थीं और जो तुम उसके लिए करते थे। उसने कुछ बुरी आदतें अपनाई, गलत संगत की। रात में उठकर तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने बड़ी गलती की, अब सजा मिल रही है। मैं उसकी याद में बिगड़ रहा हूं, बिना सोचे क्या कर रहा हूं। मेरे प्रिय संतान, वह तुम्हारा है, इसलिए वह अपनी आदतों को बदलकर तुमसे मिलने आएगा। प्रेम भरा उपहार लेकर आएगा और टूटे दिल का हाल बयां करेगा। अब तैयार रहो उनका स्वागत करने को, क्योंकि वे आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं संकट में फंस रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि क्या घटित हो सकता है? तुम्हें उसकी ओर बढ़ते देख मेरी शक्तियां तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम किस ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो रात में घर में अंधेरे से प्रवेश कर तुम्हारी शक्ति छीन लेती है? उसकी रात की काली शक्तियां बहुत प्रभावी हैं, जो घर के हर कोने में जाकर परिवार की ऊर्जा सोख लेती हैं और तुम समझ नहीं पाते। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे पता है कि तुम दुखी हो और देख रहे हो कि कोई मार्ग नहीं दिखता।
तुम देख रहे हो कि तुम्हारा फैसला कमजोर साबित हो रहा है, लेकिन फिर भी उस ऊर्जा से दूर नहीं हो पा रहे। अब तुम कहोगे कि मैं कैसे कर सकता हूं? तो मेरे संतान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम न कर सको। तुम सूर्य को अपने परिवार से दूर कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं, केवल छोटे उपाय करो। ऊर्जा दूर हो जाएगी और परिवार को तंग नहीं करेगी। मेरे प्रिय संतान, लेकिन पहले एक बात समझो, जब रात में अंधेरे में सोते हो तो कमरे में नकारात्मक ऊर्जा आती है। वह इतनी मजबूत कि तुम्हारा व्यवहार प्रभावित होता है और तुम क्रोधित हो जाते हो। यदि रात में सोना है तो अंधेरे में सो, लेकिन कमरे में लोहे से बनी वस्तु रखो जो सुरक्षा दे। इससे तुम और परिवार सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रिय संतान, इससे अच्छा जीवन जियोगे और परिवार में खुशियां लाओगे। मेरे संतान, इन बातों को ध्यान से सुनो और जीवन में उतारो। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, शुद्ध हृदय जरूरी है। जो मन में हो स्पष्ट कहो, सत्य बोलो। मत सोचो कि झूठ से रिश्ते मजबूत होंगे। जो मन में है खुलकर कहो। जब तुम बातें स्पष्ट नहीं कहते तो लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, झूठा समझते हैं। जब खुलकर कहते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्रिय संतान, अपनी कुछ आदतें बदलो जो खराब हैं। तुम अक्सर अपनों को गलत और दूसरों को सही मानते हो। सत्य स्वयं सिद्ध होता है। कितना भी झूठ बोलो, एक दिन सत्य सामने आता है। मैं तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे परिवार में एक सदस्य है जो बहुत झूठ बोलता है। उसके झूठ अंतहीन हैं। उसका चेहरा साफ बता रहा है, लेकिन तुम अनजान हो। मेरे प्रिय संतान, उसे पता नहीं कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें उसे समझाना होगा, सही पथ दिखाना कि झूठ ना बोले। प्रिय संतान, रिश्ते बहुत मिलते हैं, उन्हें सुंदरता से निभाओ। मेरे प्रिय संतान, परिवार का वही सदस्य तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। अब उसे सही राह दिखाओ। बताओ कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते बचाओ, परिवार के साथ खुश रहो और सबकी मदद सच्चे दिल से करो। मैं उन लोगों के लिए सदा अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर विश्वास रखते हैं और मेरी योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास मजबूत करने का अवसर है। जब कठिनाइयों का सामना करो तो मुझ पर भरोसा रखो, उन्हें सीढ़ी मानो। हर ठोकर तुम्हें बेहतर बनाती है। मेरी आवाज सुनो जो तुम्हें मेरे प्रेम और वादों के बारे में स्मरण कराती है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मार्गदर्शन करता हूं और रक्षा करता हूं। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहो, दिल खोलो और मेरी अनुकंपा से आत्मा को पुनर्जीवित करो। मेरे संतान, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम लगता है कि तुम दूसरों से पिछड़ गए हो। परेशानियों ने तुम्हें दुनिया में पीछे रखा है। अब जब कष्ट कम हुए हैं तो तुम कुछ नया बड़ा करना चाहते हो। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो। तुम जानते हो कि तुम दूसरों से अधिक संघर्ष सह चुके हो, लेकिन अब फोकस इस पर कि तुम क्या कर सकते हो। अतीत जो था सो था, वर्तमान और भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अतीत में जीना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन गलतियां हैं। मेरे संतान, एक ही प्रकार की कठिनाइयां बार बार आएंगी जब तक गलतियां सुधारो नहीं। ये कठिनाइयां सहायता के लिए हैं। जीवन की सभी समस्याएं सबक सिखाने को आती हैं। हम सब कभी भटक जाते हैं, गलत पथ आकर्षित करते हैं, लेकिन मेरे संतान, तुम्हें अच्छे बुरे का भेद समझकर चुनना था। व्यक्ति का चरित्र उसके दृष्टिकोण से बनता है। जैसा दृष्टिकोण वैसा मार्ग। किसी कार्य से पहले जानो कि वह सत्य की ओर ले जाता है या नहीं। तुम्हारा निर्णय भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में आता हूं और सत्य के पथ पर प्रेरित करता हूं। कुछ मेरी बात समझकर सकारात्मक बन जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे दंड के भागी होते हैं और क्रोध का सामना करते हैं। जीवन में कष्ट भोगते हैं और यात्रा शुरू होती है जो कष्ट देती है। मेरे संतान, जब तक सत्य चुनते नहीं और पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब कृपा मिलती है। और आज तुमने वह कठिन यात्रा पार की है और सत्य के पथ पर है।
भेंट के रूप में तुम्हें मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी इच्छा अगले सप्ताह पूरी होगी। सत्य के मार्ग पर रहो और सबका भला करो, कल्याण होगा। मेरे संतान, आज यह संदेश पूरा देखो तो जीवन में आने वाली घटनाओं को रोक सकते हो। मेरे संतान, मैं बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे साथ एक भयावह घटना होने वाली है। यह सुनकर तुम स्तब्ध हो जाओगे। हां मेरे संतान, लेकिन घबराओ मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यदि मुझ पर विश्वास है तो लाइक करो और टाइप करो। हमारे शुभ अंक 3। आज का शुभ अंक जो टाइप करेगा, मेरे संतान, मेरा आशीर्वाद उसी पर जाएगा। मेरे संतान, तुम्हें अनुमान नहीं कि क्या होने वाला है। परिस्थितियां कितनी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक दिन सभी कष्ट दूर होंगे। तुम्हारी आशाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जल्द वह सब मिलेगा जो चाहते हो। दिल की इच्छाएं निराश नहीं करेंगी। मैंने कड़ी परीक्षा ली, लेकिन इरादा दुख देखने का नहीं बल्कि मुक्ति देने का है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान है। इन परीक्षाओं से प्राप्त करो। भविष्य में चुनौतियां आएंगी जहां अकेलापन लगेगा, इसलिए हिम्मत रखो, विश्वास दृढ़ रखो। उस समय शिव पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, मित्र के रूप में नहीं होंगे। अनुभवों से सीखे सबक मार्गदर्शन करेंगे। हर घटना उद्देश्यपूर्ण है। समस्याएं विकास के अवसर हैं। मेरे प्रिय संतान, मैं समझता हूं कि समय कठिन है, लेकिन अटूट विश्वास रखो। जल्द अद्भुत समाचार मिलेगा, वर्षों की मेहनत का फल। मत मानो कि जीवन स्थिर है। मैं तुम्हारी असहायता का साक्षी हूं कि जीवन रुक गया है। मेरे प्रिय संतान, काम में असफलता लगती है, लेकिन समझो कि सफलता न मिलना असफलता नहीं। कड़ी मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। यदि इस पर विश्वास है तो 888 लिखो और संदेश साझा करो। मेरे संतान, हर पल बदलाव लाता है। तुम अपनी ताकत, कमजोरियां जान रहे हो। मुझे खुशी है कि साहस बढ़ा, व्यक्तित्व में बदलाव आया। जल्द प्रभाव दिखेगा। अतीत में तुम दिशाहीन थे, दूसरों की राय से चिंतित, कटु शब्दों से कष्ट होता था। अब खुशी है कि दूसरों की राय प्रभावित नहीं करती। लक्ष्यों में गंभीरता की कमी थी, मन भटकता था, लेकिन अब एक लक्ष्य चुना और समर्पित हो। इसलिए वादा करता हूं कि निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय संतान, खुश रहो, लक्ष्य निकट है। चमत्कार किसी भी पल हो सकता है। विश्वास रखो। इस संदेश को जय शिव कहकर लिखो। मैं जानता हूं कौन सच्चा है, कौन दिखावा करता है। कर्म देखता हूं और जीवन दिशा तय करता हूं। उन्हें पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी धन, नाम देखकर सम्मान नहीं किया, केवल कर्मों पर। यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज विशेष दिन है। एक गुप्त सत्य बताता हूं। जीवन में जो लोग हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे। कई दिखावे के मित्र हैं, भीतर शत्रु। ऐसे से सावधान रहो। समय आ गया कि अंतर्दृष्टि से धोखेबाजों को पहचानो और दूर करो। यदि मेरे मार्ग पर चलना चाहते हो तो 555 लिखो। यह संख्या शुभ है। इससे आशीर्वाद तुरंत पहुंचेगा। याद रखो, शत्रुओं के मित्र तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। उनसे दूरी बनाओ। यह समय ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाने का। बाधाएं और नकारात्मकता समाप्त हो रही हैं। कृपा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, जीवन प्रकाशमय बनाओ। यदि भोलेनाथ की आवाज चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद मेरे प्रिय संतान। तुम्हारे जीवन में बाधाएं और अंधकार समाप्त हो रहे हैं। शत्रुओं ने अमावस्या पर काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उनके पाप पूरे हो चुके हैं। अब वे फल भुगतेंगे। चाहे पुरुष हो या स्त्री, सभी को कर्मों का दंड मिलेगा। तुम पर काले कर्मों का प्रभाव खत्म हो गया है। शत्रु जो झुकने को तैयार नहीं थे, अब माफी मांगेंगे। यह तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा का फल है। धन और समृद्धि माता लक्ष्मी और शिव की कृपा से आ रही है। कोई रोक नहीं सकता। यह स्वर्ग से भेजा गया, क्योंकि तुम दिव्य अंश हो। पूर्वज आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ हैं। जीवन नई ऊर्जा और सुख से भरेगा। धन की वर्षा होगी, समृद्धि आएगी।
बाधाएं हट गईं। शत्रु जो प्रगति रोकते थे अब दंड भोगेंगे। उनका समय समाप्त। दृढ़ता से मार्ग पर चलो। मेरे प्रिय संतान, मैं चाहता हूं कि तुम महानता के लिए तैयार हो। थोड़ी नहीं, बड़ी आशा रखो। मेरी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद बरसने को तैयार है। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक योजना बनाई है। मेरी शक्ति असीम है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कृपा की पूर्णता अनुभव करो। विश्वास करो, स्वीकारो और प्रेम संभालो। मैं जीवन में सक्रिय हूं, पीड़ा देख रहा हूं। जब हाथ बढ़ाओगे मार्ग प्रशस्त करूंगा। इच्छा है कि तुम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पूर्णता पाओ। कृपा सदा साथ है, बिना शर्त। जब सब बहता लगे, जानो मेरी शक्ति कमजोरी में पूर्ण होती है। मैं सहारा हूं, चट्टान हूं। असहाय महसूस करो तो मैं लड़ूंगा। रास्ता न सूझे तो मार्गदर्शन दूंगा। डर और असफलता प्रेम से अलग नहीं कर सकते। गलतियां कृपा के आगे छोटी हैं। मेरा प्रेम प्रकाश है जो अंधकार में मार्ग दिखाएगा, स्थिर रखेगा, आशा देगा जो आगे बढ़ाएगी। तुम महानता के लिए जन्मे हो मेरे संतान, यह कर्मों से नहीं, क्योंकि मैं तुम में हूं। मैंने चुना है, साधनों से सुसज्जित किया जो विजय दिलाएंगे। डर और संदेह को मेरे वचनों से दबाओ। मैंने कहा, तुम विजयी हो। मेरी बुद्धि निर्णयों में मार्गदर्शन देगी। साहसी बनो, मैं हर कदम साथ हूं। मेरे प्रिय संतान, कठिनाइयां, धैर्य, शक्ति, हिम्मत की परीक्षा है। शिव सुनिश्चित करते हैं कि तुम योग्य हो या नहीं। कठिन समय तुम्हें सशक्त बनाते हैं। भ्रम और नकारात्मकता सबक है, कार्मिक संबंधों का हिस्सा। अतीत के जन्मों के लोग परीक्षा लेने आए हैं, लेकिन शिव की कृपा साथ है। बाधाएं पार करोगे। पेशेवर जीवन में लोग तुम्हें ईमानदार, निस्वार्थ, विनम्र मानते हैं। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, दूसरों को प्रेरित करते हो। यह व्यक्तित्व की महानता और शिव की कृपा है। जो तुम्हारे खिलाफ गलत करते हैं उन्हें फल मिलेगा। तुमने माफ किया, लेकिन न्याय अटल है। कृपा से कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। शिव का संदेश कि सकारात्मकता और आत्मशक्ति बनाए रखो। धैर्य और मेहनत से मुकाम हासिल किया, वह सम्मान और सफलता लाएगा। अब ऊर्जा उन पर केंद्रित करो जो तुम्हारी प्रेरणा से लाभान्वित होंगे। मेरे प्रिय संतान, उठो और घोषणा करो, मैं यहां हूं, भविष्य के लिए तैयार। अतीत भविष्य निर्धारित नहीं करता, तुम अनुग्रह में हो। समय सुरक्षा और शक्ति अनुभव करने का। जीवन पर कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति है जो अनहोनी से बचाती है। जैसे शाम गहराती है, तुम जानते हो कि उस स्त्री का सामना करना है जिसने अंधकार फैलाया। हर कदम पर दिल धड़कता है, लेकिन आशीर्वाद से साहस आता है। दरवाजे पर पहुंचकर भीतर फुसफुसाहट सुनते हो, पल ठहरते हो, लेकिन दिव्यता मजबूत रखती है। जीवन की यात्रा प्रमाणित करती कि तुम दिव्य आत्मा हो। छोटे लक्ष्यों में नहीं, विचार उच्च हैं। मैंने अद्वितीय दृष्टिकोण और आशीर्वाद दिया, हर क्षेत्र में सफलता के लिए। ऊर्जा और ब्रह्मांड सपनों को साकार करने में समर्थन करते हैं। आत्मविश्वास ऊंचाई ले जा रहा है। कृपा स्वीकारो और दृढ़ता से यात्रा जारी रखो। जब शक्ति समझो तो दिव्य शक्तियों से एक हो जाते हो। जो हो रहा है वह जीवन को ऊंचाई, शांति, प्रेम से भरने को है। आशीर्वाद और आत्मबल से जारी रखो। मेरे प्रिय संतान, बदलाव आस्था, शक्ति, धैर्य का फल है। जिन्होंने षड्यंत्र रचे, कठिन समय में छोड़ा, अब नकारात्मकता में उलझे हैं। बुरी मंशाएं उलटी पड़ी, आरोप झूठे साबित हो रहे, सच्चाई का प्रकाश फैल रहा। विशेषकर एक नकारात्मक ऊर्जा वाली स्त्री का षड्यंत्र विफल हो गया। उसका कठोर व्यवहार खुद को घेर रहा है। शत्रु आपस में लड़ रहे, आरोप लगा रहे। नकारात्मकता ने शांति भंग की। यह धैर्य और सत्य का परिणाम है। जीवन में सकारात्मक बदलाव, झूठे आरोप हट रहे, सत्य फैल रहा। जिन्होंने धोखा दिया, सोचा बुरा समय खत्म नहीं होगा,
लेकिन भाग्य बदल चुका। समय मिरेकल्स देखने, उपलब्धियों का जश्न मनाने का, जीवन ऊंचाइयों को छुएगा जिसका सपना देखा। मेरे प्रिय संतान, ध्यान केंद्रित करो, भविष्य की चिंताएं निकालो। भविष्य उज्जवल है। ब्रह्मांड और कृपा सपनों को पूरा करने साथ है। वर्तमान ऊर्जा में असमंजस विकास का संकेत है। परिस्थितियां मजबूत बना रही हैं। यदि घटनाएं विचलित कर रही हैं, जैसे प्रियजन या स्वयं का स्वास्थ्य, तो भलाई पर फोकस करो। कुछ लोगों की नकारात्मकता और अहंकार प्रभावित करने की कोशिश कर रहे, लेकिन तुम सुरक्षित हो। पूर्वज और दिव्य शक्तियां साथ हैं। जो बुरा करेगा, योजना विफल होगी। विश्वास और कृपा से नकारात्मकता से बचाओगे। जो क्षमता पर सवाल उठाते थे, कम आंकते थे, अब झुकेंगे। सत्य और कर्म व्यर्थ नहीं जाते। मेहनत, आंसू, प्रार्थना फलदायी होंगी। वर्ष स्थिरता, समृद्धि, शांति लाएगा। आत्मा की शक्ति और कर्म ऊर्जा ऊंचाई ले जाएगी। याद रखो, तुम केवल खुद के लिए नहीं, सफलता प्रेरणा बनेगी। अब सीमाओं से परे देखो। ब्रह्मांड की योजना अद्भुत है। सब है जो चाहिए, अपनाओ। 2026 नई शुरुआत का वर्ष होगा। हर प्रयास परिवार, प्रियजनों, आसपास में खुशियां लाएगा। हर पहलू निखरेगा। हर कठिनाई सशक्त बनाने को थी। अब समय आ गया। मेरे प्रिय संतान, परिवर्तन साधारण नहीं। जब शिव ने सत्य प्रचार किया, अस्वीकृति और क्रोध का सामना किया। सत्य उजागर करना चुनौतीपूर्ण है। झूठ में जीने वाले सत्य से परेशान होते हैं। बदलाव संकेत है कि आत्मा के मार्ग पर हो। पवित्र आत्मा भीड़ से निकालने की शक्ति देती है। जब बोलते हो, घटनाएं घटित होती हैं। शक्ति का प्रमाण। लेकिन हर व्यक्ति ऊर्जा और समय का हकदार नहीं। दृष्टि स्पष्ट हो गई। झूठ, हेरफेर पहचान लेते हो। यह पवित्र आत्मा है जो सत्य अनुभव कराती है। बदलाव अकेलापन महसूस करा सकता है, लेकिन महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा। मेरे संतान, दिल पहले जैसा नहीं। दुनिया की प्रशंसा से ऊपर उठे। ध्यान मेरे राज्य और महिमा पर। जब हर विचार उद्देश्य से जुड़ता है, मार्ग पर योग्य होते हो। याद रखो, लोगों को खुश करने से आवाज दूर होती है, लेकिन इच्छा पूरी करने से मार्गदर्शन मिलता। मैं निर्देशित करता हूं ताकि महिमा का कारण बनो। महसूस किया कि ध्यान छोड़कर लोगों की ओर देखने से आत्मा में बदलाव होता है। यह संकेत कि दिशा से भटके, लेकिन वापस देखने पर मार्गदर्शन मिलता। यात्रा सरल नहीं, लेकिन दिव्य है। मार्ग शांति और प्रकाश तक ले जाएगा। जीवन उद्देश्य को समर्पित करो। मैं हर कदम साथ हूं। मेरे प्रिय संतान, संसार विभिन्न लोगों से भरा। कुछ लाभ के लिए संपर्क करते हैं। लालची, स्वार्थी से दूर रहो। जो काम सिद्ध करने आते, सतर्क रहो। समय बड़ी खुशियों का, व्यर्थ न जाने दो। संपन्नता आ रही है। भविष्य उज्जवल। कृपा से हर खुशी मिलेगी जो मांगी। लेकिन मदद मत करो जिन्होंने हानि पहुंचाई, उपहास उड़ाया, छल किया। वे आत्मविश्वास चोट पहुंचाते। तुम्हारा समय आया, हर दिशा से सफलता। स्वास्थ्य सुधरेगा, रुका धन मिलेगा, व्यापार उन्नति करेगा। हर प्रयास सफल, क्योंकि आशीर्वाद साथ है। याद रखो, कार्य संसार का आधार। हर कार्य में ईमानदारी, समर्पण हो। आशीर्वाद तब मिलेगा जब सत्य, धर्म, परिश्रम पर चलोगे। आशीर्वाद से नई मिसाल बनोगे। जहां जाओगे, विजयी लौटोगे। यह निर्धारित पथ है। लक्ष्य पर फोकस करो। स्वार्थी से दूरी रखो। सच्चाई से आगे बढ़ो। मेरे प्रिय संतान, सोचते हो क्यों परेशानियां आ रही हैं, क्यों दिल भारी, सब उलझा लगता। लेकिन यह मेरी योजनाओं का हिस्सा। अब रहस्य समझो जो छिपे थे। मैं जानता हूं तुम नेक आत्मा हो, किसी का बुरा नहीं चाहते। आसपास के लोग हृदय की शुद्धता नहीं समझते। यह गुण है कि सच्चाई और प्रेम का पक्ष लेते हो, लेकिन जो घेरते हैं शुद्ध हृदय नहीं पहचानते। आज पड़ोसी के बारे में बताता हूं जिसे सामान्य समझते थे, वह कठोर है। सच्चाई प्रकट होगी। जो मित्र लगता था संकट बन चुका। कभी नहीं सोचा कि छल करेगा।
लेकिन मैं साजिश देख रहा हूं और ऊपर उठाने आया हूं। तुम अकेले नहीं, प्रेम अटल, वादे सच्चे। मैं भलाई के लिए कार्य करता हूं। परिस्थितियां कठिन हो तो भी कृपा पर्याप्त है। जब टूटते लगो मैं थामता हूं। शक्ति कमजोरी में पूर्ण होती है। मैं आधार, सहारा हूं। खड़े न हो सको तो उठाऊंगा, तूफान में सहारा बनूंगा। दुनिया का बोझ असहनीय लगे तो भरोसा करो। मैं सच्चाइयों से अवगत कराऊंगा जो सशक्त बनाएंगी। निर्भर रहो और देखो कैसे चुनौती से विजय बनाता हूं। हर संघर्ष आंसू मायने रखता। प्रेम और कृपा में सुरक्षित हो। मेरे प्रिय संतान, चिंता मत करो। शत्रुओं पर नजर रखी है। साजिश रचने वाले, छिपकर विघ्न डालने वाले, समय समाप्त। संघर्ष ताकत निखार रहे। परीक्षा तुम्हें वह बनाती जो मैंने रचा। तुम पूर्ण हो, मैं समर्पित हूं। कदम लड़खड़ाएं तो मजबूत रखता हूं, गिरो तो उठाता हूं। अंधेरी घाटी या तूफान, प्रेम अटूट, बाहें खुली हैं। रास्ता न दिखे तो साहस रखो। मैं रोशनी हूं जो अंधकार से बड़ी। ब्रह्मांड पक्ष में विशेष कृपा प्रकट। मेहनत का फल मिलेगा। थर्ड आई सक्रिय, नई चमक। प्रगति, धन, सफलता दिख रही। कुछ जलन महसूस कर रहे। सफलता पर नजर रखते, गतिविधि पर। तुमने उनसे दूरी बनाई जिन्होंने समझा नहीं। आलोचना करते, आक्रामकता दिखाते। अब तय किया कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण। कड़ा रुख अपनाया, सीमाएं निर्धारित। अब बातें कर रहे कि बदल गए, रूढ़, घमंडी। गलती छुपाकर दोष देते, लेकिन तुम खुद को जान रहे। स्वतंत्रता स्वीकार। लोग आंतरिक ताकत देख रहे। फाइनेंशियल और करियर पर फोकस। बदलाव भीतर हो रहा। खुद को प्राथमिक मानते। यात्रा देखकर जानता हूं कि सफलता की ऊंचाई पहुंचोगे। मैं साथ हूं हर संघर्ष में। मेरे प्रिय संतान, कठिनाइयां मजबूत बनाने को थी। मैं शिव, हर पल साथ खड़ा। जब अंत लगता, शक्ति ने बचाया। यह दिव्य संरक्षण और भीतरी शक्ति का प्रमाण। नेगेटिव एनर्जी के अटैक निष्फल। पूर्वज, स्पिरिट गाइड्स, दिव्य शक्तियां साथ रहीं। बचाया, सहारा दिया, मार्ग स्पष्ट किया। अब नया अध्याय। शक्तियों को पहचानो। मैं योद्धा के रूप में देखता। शक्ति, आत्मविश्वास, साहस से। पहचान भ्रम में नहीं खो सकती। पूर्वजों की लड़ाई भविष्य सुरक्षित करने को थी। जो ऊर्जा का गलत उपयोग करते, अब स्थान नहीं। समय रोशनी प्रखर करने का। स्वभाव दयालु, लेकिन दयालुता का गलत उपयोग न होने दो। आत्मा स्पष्टता और साहस से मार्गदर्शन कर रही। रहस्य और चिंताएं उजागर। शक्ति हर नेगेटिविटी से ऊपर उठाएगी। याद रखो, आंतरिक शक्ति और सत्य साथी। शत्रु असफल होंगे। रोशनी और विश्वास चुनौती हराएगा। अब उठो, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। समय तुम्हारा। मेरे प्रिय संतान, सत्य जानने, दिशा में कदम बढ़ाने का समय। बड़ी सफलता मिलेगी। संदेश तुम्हारे लिए चुना क्योंकि रास्ते खोल रहा। महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा। हाल ही सपना पूरा हुआ, बाधा समाप्त। जहां कोई थामने वाला नहीं। गिरने से बचे क्योंकि शक्तियां सक्रिय। अलौकिक शक्ति दिशा दिखा रही। अब अच्छा होने वाला। शुभ घटित होगा। कृपा का कवच है। तुम मेरी संतान, अच्छे कर्म, सादा जीवन कृपा योग्य बनाते। धन्यवाद अर्पित करते, खुशियां आकर्षित। मेरे संतान, समय ऊंचाइयों का। कार्य में हाथ डालो, सफलता, धन, खुशी मिलेगी। बाधाएं नहीं, रुकावट बनाने वाला पराजित होगा। आत्मबल ने भय का सामना करने की शक्ति दी। साहस का प्रमाण। भीतर नेता की ऊर्जा। वाणी में सत्य, शक्ति, आभा मंडल प्रबल। नकारात्मकता छू नहीं सकती। षड्यंत्र रचने वाले जाल में फंस रहे। रक्षा के लिए शक्तियां सक्रिय। समय नए अवसर, सफलता का। जड़ों से जुड़े रहो, अवसर अपनाओ। मेरे प्रिय संतान, समय आ गया जब बाधाएं हट रहीं। वास्तविक स्वरूप पहचान रहे।
साजिश रचने वाले अपने जाल में फंस चुके। बहुत सहा, ख्वाहिशें धुंधली पड़ी, सपने छोड़ दिए, लेकिन जीवन नई संभावनाओं से भरने वाला। ब्रह्मांड अवसरों का खजाना खोल रहा। धीरे धीरे अधूरे सपने पूरे होंगे। ऊर्जा संतुलित, सकल चक्र सक्रिय, स्थिर। क्रिएटिविटी जीवन में ऊंचाई बनेगी। षड्यंत्र करने वाले नफरत का शिकार। नफरत लौट चुकी। लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं, तुम्हारे प्रति आकर्षित। यह हार है। रिश्ते नई दिशा में। करीब वाले अटेंशन तरस रहे। यदि काम में व्यस्त तो प्रियजनों पर ध्यान दो, समय बिताओ, महत्व महसूस कराओ। सकारात्मक बदलाव, ऊर्जा सही लगाओ, क्षमताओं पर विश्वास। प्रयासों का फल अधिक मिलेगा। शक्ति पहचानी, भविष्य उज्जवल। हर कदम आत्मविश्वास से। नई शुरुआत, जहां सपना साकार, प्रयास फलदायी। मेरे प्रिय संतान, चंद्रमा की स्थिति ने भावनात्मक कमजोरी दी। अब समाप्त। कठिनाइयां, उथल पुथल पीछे। चंद्रमा संतुलन की ओर, स्थिरता, सकारात्मकता लाएगा। 15 दिन में घटना प्रभावित करती कार्मिक पैटर्न था, लेकिन मजबूत बनाया। अब इच्छाएं पूरी होने की ओर। शक्ति जागृत, मैजिशियन ऊर्जा सक्रिय। बाधा पार करो, साजिश रचने वाले कोशिश निष्फल। इनको रोक नहीं सकते। राजनीति, नकारात्मक बातें, ऊर्जा सहारा लें, हरा नहीं सकते। संघर्षों से सिद्ध की पहाड़ नहीं रोकते। समय आत्मा की आवाज सुनने, शक्ति पहचानने का। शत्रुओं को इग्नोर, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ो। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू, ऊर्जा जागृत। समय आत्मा शक्ति पहचानने, जीवन नई दिशा ले जाने का। इच्छाएं पूरी, कदम सफलता की ओर। मेरे प्रिय संतान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए खड़े होना धर्म। शिव ने नाम पर बड़ी उपलब्धि लिखी। सिंहासन प्रतीक्षा कर रहा। मेहनत, तपस्या का फल, आत्मबल, आवाज पर भरोसा। बाधाएं साहस और आशीर्वाद के आगे छोटी। यदि दुख पहुंचाने वाला प्रवेश चाहे, सतर्क। माफ करना शक्ति, लेकिन भूलना नहीं। शत्रु चाले चलें, कृपा संरक्षण साथ। न्याय होगा, अधिकार अनुभव होगा, उपलब्धियां चरणों में। विजय जश्न मनाओ, गर्व से आगे बढ़ो। स्थान, पहचान, सफलता तुम्हारी। संघर्ष व्यर्थ नहीं, तैयार करने को। साजिश डालने वाले टिक नहीं पाएंगे। हर संघर्ष मजबूत बनाया। सुनो मेरे संतान, मार्ग अनिश्चित हो तो मैं साथ हूं। हर कदम देखता, पुकार सुनता। तुम अकेले नहीं, कृपा हर पल। दुनिया सो रही, अंधकार घेरने की कोशिश, मैं पास हूं। दिल की बात सुनता, संघर्ष जानता। शक्ति अनंत, दुख से निकालने तत्पर। जब लगे सब खत्म, यह छलांग से पहले का क्षण। आने वाला प्रकाश दर्द मिटाएगा, आनंद देगा। बाहें खुली, आशीर्वाद साथ। आगे बढ़ो, विजय और आनंद का समय। मेरे प्रिय संतान, पूर्वजों ने कुल उद्धार के लिए भेजा। पितृ रक्षक, बाधा में हो सकते, श्राप या नकारात्मक प्रभाव में। सहायता नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम माध्यम बनोगे। प्रार्थना करो, हे शिव, पितरों को कृपा से शक्ति, शांति मिले, उद्धार हो, आशीर्वाद दें। जल अर्पित करो, प्रार्थना नियमित, ऊर्जा परिवर्तित, शक्ति पहचानी, जीवन पर केंद्रित। यह शत्रुओं के लिए आघात। बंधन चाहने वाले स्वतंत्रता से भयभीत। फोकस्ड वर्जन अद्वितीय। भलाई, खुशी, उन्नति पर फोकस। चारों ओर सकारात्मक घेरा। मेरे संतान, ध्यान सुनो। तुम जो करते, दृष्टि में साधना बनाए रखो। रोज लौटा जल अर्पित करो और देखो परिवर्तन आएगा। गर्व करो, विशेष कृपा से संरक्षित। आभा मंडल मजबूत, नकारात्मकता रोकता। यदि अतीत में गलत फहमियां पैदा की तो समाप्त हो रही। संबंधों में प्रेम, शांति स्थापित। हृदय उच्च ऊर्जा से भरा। प्रेम, करुणा, शांति। नकारात्मक निम्न स्तर की, जलन, द्वेष, भय। लेकिन मार्ग प्रेम का उच्च वाइब्रेशन। उपस्थिति नकारात्मकता भगा देती। सफर ऊंचाइयों पर। साधना रखो, जीवन प्रकाश समृद्धि से भरता।
मेरे प्रिय संतान, डर स्वाभाविक, लेकिन जड़ न जमने दो। डर झूठ जो रोकता, लेकिन विश्वास असंभव को संभव बनाता। मूसा साक्षी, समुद्र पर हाथ उठाया, बाधा मुक्ति मार्ग बना। इजरायली सूखी जमीन पर चले, शत्रु समा गए। भरोसा रखने का परिणाम। डर पंगु नहीं बनाता। समस्या जब डर मानते हो, डर कहता असफल होगे, विश्वास विजयी। भय के बावजूद भरोसा करो, चमत्कार करूंगा। मूल्य तुमसे अधिक, गलतियों से परिभाषित नहीं। संतान हो, ताकत, योग्यता बाधा पार करने की। विनम्रता कुंजी, आशीर्वाद विनम्रता से स्वीकारो। प्रतिभाएं मेरे लिए, दुनिया में रोशनी चमकाने, सेवा, आशा लाने को। अब स्वतंत्र, जंजीरें टूट चुकी, यादें बोझिल नहीं रोक सकती। सब नया कर रहा, खोया बहाल, टूटा संपूर्ण। आगे बढ़ो विश्वास से, दिल आत्मा मुक्त, नई शुरुआत। मेरे प्रिय संतान, आत्मा में शांति, आनंद मौजूद बाहरी में ढूंढते हो। भौतिक इच्छाएं क्षणिक, इच्छाएं चक्र अंतहीन, लेकिन आत्मा में स्थायी शांति जो बाहरी पर निर्भर, अस्थिर। गहराई में झांको, खुशी भीतर, ऊर्जा सही मोड़ो। इच्छाएं, घबराहट त्यागो। जीवन विचारों, कर्मों पर। सकारात्मक सोच से कार्य सफल। घटनाएं बार बार उद्देश्य छिपा। आत्मनिरीक्षण करो, विचार समझो, वास्तविकता आकार देते। घबराहट छोड़ो मेरे संतान। कुछ कल्पनाएं वर्तमान से मेल नहीं, लेकिन असंभव नहीं। सपनों को साकार करने सामर्थ्य तुम में। शक्ति पहचानो, उपयोग करो। सोचे कार्य पूर्ण होने कगार पर। विश्वास रखो, भरोसा करो, हर कदम साथ। विचार शुद्ध, कर्म सकारात्मक, सपना कृपा से साकार। आत्मा शांति महसूस करो, ऊर्जा सकारात्मक भर दो। जीवन ऊंचाइयों छूने वाला। मेरे प्रिय संतान, बड़ा परिवर्तन हो चुका। शत्रुओं के घरों में उथल पुथल। सत्य प्रकट, सच्ची भावना और शिव कृपा ने प्रार्थनाएं स्वीकार। पूर्वज संदेश कि किस्मत दोष देना बंद। किस्मत अच्छी थी, अब अद्भुत होगी, अपेक्षाओं से परे। शिव संकेत की छोटे बदलाव लाओ, जीवन सुंदर बनाने को बड़े बदलाव तैयार। तूफानी प्रगति को बड़े निर्णय, निर्णय ऊंचाई ले जाएंगे। शत्रु, विशेष महिलाएं षड्यंत्र रचती, शक्ति देख विचलित। स्वार्थी कहकर फोकस तोड़ने कोशिश, लेकिन शिव ऊपर उठा दिया। जो जीवन पर फोकस, प्रशंसा पाते। शिव हर कदम साथ। मार्ग पर ध्यान, निर्देशों से आगे बढ़ो। धैर्य सत्य विजय बनाएगा। आशीर्वाद साथ। षड्यंत्र रचने वाले जाल में फंस गए। मेरे प्रिय संतान, कठिनाई आती तो धैर्य से पार करो। चुनौती सशक्त बनाती। याद रखो, मैं साथ, मार्ग रोशन, दिशा दे। अंदर अद्भुत शक्ति बुराई, डर, संदेह समाप्त कर सकती। विश्वास, आस्था ने जागृत। अब पूरी ताकत से आओ, सपनों साकार करो। याद रखो, सरसों के बीज में पहाड़ हिलाने शक्ति, वैसा विश्वास में। डर, संदेह त्यागो, आत्मविश्वास गहरा करो। रघु और शिख अलग राहों पर, शिव परीक्षा में सच्चाई समझने प्रयास। रघु मेहनत, ईमानदारी आधार, खेतों में थकान नहीं। आत्मा ऊर्जा प्रेरित। शिख आलस्य त्याग, साधारण जीवन, पूजा लेकिन बदलाव नहीं। अस्तित्व, उद्देश्य पर सवाल। महीने बाद मंदिर पहुंचे। रघु में संतोष, शिख में निराशा। शिव ने रघु से कहा, मेहनत, मेहनत धन है। लक्ष्य मिला। शिख से कहा, बाहरी बदलने प्रयास, भीतर अनदेखा। भीतर सवालों उत्तर खोजो तो खालीपन समाप्त। परिवर्तन भीतर से, सच्चा धन शांति, उद्देश्य पूर्ति में। यात्रा संघर्षों संगम। समय आत्मचिंतन, शुद्ध। शक्ति विश्वास पहचानो। डर संदेह थकान में नाम पुकारो। उपस्थिति अंधकार दूर, शांति प्रकाश संचार। हाथों शक्ति उद्देश्य साकार। मैं महादेव हर कदम साथ। मेरे प्रिय संतान, जीवन संरक्षण में जानता क्या उचित, कब तैयारी की। विश्वास रखो, सेतु जो करीब लाता,
भीतर प्रेम, करुणा, दया, आशीर्वाद अंश, दूसरों सहायता मेरे रूप में, अच्छा कार्य, कृपा, अनुभव लाता। भला सोचो, समस्याएं मजबूत बनाने को, एहसास की विश्वास रखो, निराश नहीं करूंगा। नाम जाप से दिव्य कवच, नकारात्मकता से बचाता, खुशियां लाता, बुरी शक्तियों से सुरक्षित। सुख संतोष में, संतोष रखने वाला सुखी। बहुतों पास सब होते संतोष नहीं, दुखी। संतोष कुंजी आनंद की। जानता, पल जब लगता सब खत्म, मार्ग नहीं, लेकिन याद रखो मैं साथ। आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर, नाम स्मरण से शक्ति जागृत, कठिनाई पार ऊर्जा। निराशा में जाप करो, देखो दिशा मिलती। हर परिस्थिति आशीर्वाद। नाम लो, शांति, सुख प्रवाह। यदि भोलेनाथ की आवाज चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद मेरे प्रिय संतान। मैं भोलेनाथ तुम्हारा शिव बीच से बोल रहा। शब्द हवा में नहीं, हृदय तक। सुनो, ध्यान दो, चिंगारी जगाओ जो सत्य करीब लाए। मेरे प्रिय संतान, संदेश तुम्हारे लिए। जो पुकार सुनते, दर्शन चाहते, जीवन से सीखते। मेरे प्रिय संतान, अब लौट नहीं आऊंगा। रो या पुकारो, बदलना दुख नहीं, भरोसे टूटना। शब्द सुने, अर्थ उतारा। यह शिव संदेश नहीं, सच्चाई पुकार जो अनदेखी। मैं दूर नहीं, साथ हर सांस, विचार, कर्म में। लेकिन भरोसा तोड़ो तो कैसे दिखूं? भरोसा टूटना जब शक्ति भूलो, डर, लोभ, क्रोध, अहंकार के आगे झुको। कर्म मेरे नाम छोड़, सोचो ठीक कर दूंगा बिना प्रयास। मेरे संतान, मैं मार्गदर्शक, रक्षक, लेकिन कर्म तुम्हारा। शक्ति देता, उपयोग, दायित्व तुम्हारा। संदेश गलत ना समझो। मंदिरों, प्रार्थनाओं, आंसुओं में हूं, लेकिन प्रकट जब भीतर गंदगी साफ करो। मन, हृदय, कर्म मंदिर शुद्ध करो, सजाओ, मुझे पाओ। मेरे संतान, बहाने बनाने नहीं, प्रार्थना ही नहीं, समय आग जलाने सत्य की ओर। मैं नहीं कहता घंटियां बजाओ, माला जपो, कर्म शुद्ध करो, विचार निर्मल, जीवन उद्देश्य दो। सोचते मैं दूर नहीं, भीतर हूं। मदद करो, सत्य खड़े हो, डर जीतो, वह मैं बोलता, लेकिन झूठ सहारा। कर्तव्य भागो, दुख दो, भरोसा तोड़ते। कर्म जागृत करो, संदेश आह्वान, चुनौती। मेरे संतान, आशीर्वाद लाखों में एक को, करोड़ों में एक बनाता। मिट्टी सोना बन जाए, ऐसी शक्ति कृपा में। आज संदेश जीवन दिशा बदल देगा, लेकिन अधूरा मत छोड़ो। अधूरा ज्ञान अंधकार लाता। 5 मिनट समय लगा दो, किस्मत मोड़ देगा। सुन मेरे संतान, महीने अंत तक खबर झूम उठाएगी, कृपा से राहें बनेंगी। सुन, यदि किसी ने नहीं कहा खूबसूरत, प्रिय, प्रेम किया तो बाबा कहता विशेष हो। खुद समझने से गुनाह मजबूत। हर परिस्थिति सामना करो, बाबा साथ। संघर्ष आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक जानता। लोग दूर, धोखा, विश्वास तोड़ा, लेकिन खड़े हो क्योंकि हाथ मेरा। वचन षड्यंत्र नष्ट। अब दर्द, असफलता, निराशा पीछा नहीं। मुक्त किया, रुकावट हटा। अब उन्नति, तरक्की, समृद्धि। बाबा कहता अकेला नहीं, वरदान खास। चमकने बना, समय शुरू। अवसर देने वालों से बात की, योजना बनी। मेरे संतान, सोते बाबा सपनों छुएगा, सुबह चमत्कार। प्रेम करता तो विश्वास कर, मार्ग खोलूंगा। नामुमकिन लगने वाला मंजिल ले जाएगा। धन प्रवाह, खर्च बढ़ेगा। शुरुआत उत्साह, रात चैन। जो होगा पहले नहीं, जीवन बदल। प्रार्थनाएं उत्तर, सपनों जमीन, मैं साथ। हर मोड़ सहारा नहीं, अंधेरे रोशनी नहीं, मैं था। अब रोशनी खटखटा, सोच नहीं सकता। हार कगार, कृपा थामा। समय आया, इस सोमवार तक समाप्त, नया मोड़। खुशियों शुरुआत। जानता परिवार लिए किया त्याग, मेहनत भुला, खिलाफ खड़े, लेकिन शरण कदम वापस नहीं। पीछे नहीं देखना। शुरुआत मंजिल की, बदलने की। शिव आशीर्वाद ऊपर तो वापस नहीं, यदि वापस तो मंजिल कदम पास लौटे। मेहनत, ताने जवाब जब सफल, सफलता चमक, संसार डगमगा। नाम जानेंगे,
अपमान करने वाले झुकेंगे, शिव भक्तों कष्ट देने वालों सजा देते। चिंता मत, दुश्मन घुटने टेकेंगे। विश्वास मत छोड़ो, जुड़े रहो। सोमवार समय दो, बदल देगा। कार्य सफल, जो कहोगे ला कर देगा। आशीर्वाद देंगे, लेकिन उपाय सिद्ध करो। यदि आशीर्वाद चाहते, इच्छा पूरी, कार्य सफल, अर्जी पहुंचे। मुख्य कार्य हनुमान तक पहुंचाना। उपाय सिद्ध नहीं तो अर्जी नहीं पहुंचेगी। जीवन परेशानियां क्यों? कार्य सफल नहीं, उपाय सिद्ध नहीं। यदि सिद्ध किया होता तो कार्य सिद्ध। वादा, जब अकेला नहीं, याद। अब कदम कदम साथ, आगे बढ़ो, कांटे हटाऊंगा। द्वार बंद खुलेंगे, संबंध कष्ट देते सुधरेंगे या दूर। आंसू गोद गिरे, दुआएं दिल में, प्रार्थनाएं रंग दिखाएंगी। खुद यकीन सीखो, यात्रा ले जाऊंगा। वचन करौली बाबा नाम। सुबह जीवन सामान्य न समझ, सुबह वरदान, रात सुकून। चाहेगा ब्रह्मांड सौंपेगा। विचार निर्देश जुड़े, निर्णय शक्ति साथ। हृदय रख कहता निर्दोष। दर्द परिस्थितियां जिम्मेदार मजबूत बनाने। सफल परीक्षा पुरस्कार, पुरस्कार विशेष। मार्ग निर्मित, पीछे तकलीफ, सामने कृपा। कृपा बरसे सूखी हरी, टूटे सज। यदि डरा चिंतित, चिंता सौंप। आशीर्वाद देना चाहता, आशीर्वाद कुल रोशन। लोग देख मिसाल मानेंगे। मिलने वाला सुख नहीं, शुरुआत। धन सफलता मान चरणों। मांगना नहीं, खजाने द्वार खुल। धन रुपयों सीमित नहीं, संतोष प्रेम शांति। सप्ताह घटेगा, विश्वास दिलाए बाबा। विशेष सोचा, अचानक व्यक्ति, अवसर, समाचार, उपस्थिति, अनुभव। रो पड़ेगा, संयोग नहीं योजना। संदेश हृदय स्थान दो तो 7 दिन घटेगा, आभारी बनाए। समय आया, मेरे संतान रोशनी, डरना नहीं। अंधेरे बीता, मार्ग जहां मोड़ कृपा इंतजार। मेरे संतान जीवन हर दिशा खुशियां। रिश्ते सुधरेंगे, काम तरक्की, छुएगा कृपा से। पल पूजा, कर्म संचित। लोग पूछेंगे चमत्कार कैसे? मुस्कुरा कहना बाबा कृपा। आंखें बंद, गहरी सांस, अनुभव। पास हूं कह बाबा हवाले। नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। इस वीडियो में मुझे जो ताजा अपडेट्स प्राप्त हुए हैं, आपके डाउनलोड्स से जुड़े और आपके बदलावों के बारे में जो सूचनाएं आई हैं, साथ ही टैरो रीडिंग जो मैं करूंगा, इन सबको जोड़कर जो भी वाइब्रेशंस मुझे महसूस होंगी, उन्हें मैं आपके साथ साझा करूंगा। यह आपके परिवर्तन से जुड़ी हो सकती है, आपकी जिंदगी में हो रही घटनाओं से संबंधित हो सकती है और आपके अंदर आए परिवर्तनों से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, यह रीडिंग समय से परे है, एक सामान्य रीडिंग है। जब भी यह आपके सामने आए, आप इसे देख या सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि रीडिंग की हर बात आपसे मेल खाए। कुछ मेल खा सकती हैं और कुछ नहीं। यह सभी राशियों के लिए है, सभी लिंगों के लिए है। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वाइब्स में क्या सामने आ रहा है। देवताओं कृपया मार्गदर्शन करें। देवताओं कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा, हमारे पास है एज ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ कप्स, द मॉडरेशन, द सस्पेंडेड मैन। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और एक प्रमुख कार्ड मैं चुन रहा हूं। प्रमुख कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और डेक के नीचे है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। मुझे यहां ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों के लिए आप एक अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति बन चुके हो या बन रहे हो। मतलब ऐसी स्थिति जहां लोग आपके प्रति गहन इच्छा रखते हैं। यहां जो डेक का नीचे का कार्ड है वह 3 ऑफ कप्स है, तो यह इच्छा उनके भावनाओं से जुड़ी है, उनके मन से जुड़ी है। लोग आपको बहुत सराह रहे हैं। लोगों के अंदर आपके लिए एक गहरी स्नेहपूर्ण ऊर्जा आ रही है। ठीक, जो मैंने कहा कि आप अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति हो रहे हो, यह कोई साधारण बात नहीं है। मतलब जब कोई इतनी तीव्र इच्छा रखता है तो वह एक स्टार जैसी गुणवत्ता में आता है, जहां व्यक्ति में इतना आकर्षण होता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं इच्छा करने के लिए। ठीक, मुझे यहां ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कई लोग या कोई विशेष व्यक्ति गुप्त रूप से बहुत प्यार करने लगा है,
यहां तक कि वे चाहते हैं कि आप उनके साथ समय बिताएं, आप उनके साथ जुड़ें या उनसे बातचीत करें, उनसे अपनी भावनाएं साझा करें। और मुझे यहां ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कुछ ऐसे लोग भी पसंद कर रहे हैं जो खुद काफी अनोखी व्यक्तित्व वाले हैं, या ऐसे लोग आपको आकर्षित करते हैं, ठीक, या फिर नहीं आकर्षित करते। दो तरह की ऊर्जाएं दिख रही हैं, क्योंकि यह कार्ड मिश्रित संकेत देता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। तो या तो ऐसा व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, या ऐसा जो आपको बहुत भाता है। मतलब उसके अंदर किंग ऑफ कप्स वाली गुणवत्ता है, एक राजसी भावना, बहुत धनी है, ठीक, उनका बड़ा व्यवसाय हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है यहां, और फिर भी वे आपको पसंद करते हैं। उनके पास कई विकल्प हैं, फिर भी वे आपको चुनते हैं, वे आपको सराहते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कई लोग आपको संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत उच्च मूल्य वाले व्यक्ति हों, आपको संपर्क करना उतना सरल नहीं जितना लगता है। तो जैसे वे आना चाहते हैं संपर्क के लिए, लेकिन बहुत उलझे हुए हैं, उनके मन में बड़ा उलझाव है, तो लेकिन वे कर नहीं पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो गुणवत्ता है, जो मूल्य है, वह दूर से ही महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि यह कठिन है, इन्हें संपर्क करना या इनके साथ रहना, इनके वातावरण में रहना मुश्किल है। तो पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं आपको शामिल करना, लेकिन संपर्क करना कठिन लग रहा है। तो वे सोच रहे हैं कि बड़ा कठिन है। यहां तक कि लोग भी सोच रहे हैं कि आपको संपर्क करना बड़ा कठिन है। पता है, कई लोग या कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है जो चाहता है कि कम से कम आप उनकी ओर देखें, थोड़ा ध्यान मिले उन्हें। कोई व्यक्ति किसी को इतना अधिक पसंद कर रहा है, उसके अंदर इतनी इच्छा भर चुकी है कि वह बस इतना चाहता है कि आप उन्हें देख लें, ठीक। मुझे गंभीरता से यहां ऐसी ऊर्जा लग रही है जैसे दीवाना, आपके प्रति पागल, जुनूनी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस आप उन्हें एक छोटी सी मुस्कान दे दें। ऐसा पागलपन मुझे यहां दिखाई दे रहा है, ठीक। यहां तक कि अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों के अंदर भी ये आ रहा है कि आपकी एक मुस्कान या आपका देख लेना उनके लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो आपको विचलित करना चाहते हैं, या कर चुके हैं, या कर देते हैं, ठीक। कहीं ना कहीं क्योंकि आपको कई ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनसे विचलन महसूस होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को आप ऊर्जा दें या उनसे ऊर्जा लें, जरूरी नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप विचलित हो रहे हैं। कुछ भी ऐसा लग सकता है आपको। इस विचलन से कभी कभी आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो या थोड़े परेशान हो जाते हो, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं कि आप समायोजित करने लगते हो कि इस व्यक्ति को कैसे संभालूं, ये तो इतना रुचि ले रहा है। तो चिड़चिड़ाहट आ जाती है कि क्यों इतनी रुचि लेनी है। तो यहां ऐसा भी लगता होगा कि आपको महसूस होने लगता होगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उन्हें अहंकार नहीं लगेगा, उन्हें यह रवैया नहीं लगेगा, लेकिन आपको करना जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति आप में इतनी रुचि ले रहा है कि वह आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वहां आपको अपनी सीमाओं को जांचना पड़ेगा। यहां तक कि मुंह पर ही कहना पड़े तो कहें, चाहे कोई भी हो, आपके कार्यालय में, परिवार में कोई ऐसा जिसे आप ना नहीं कह सकते, फिर भी कहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यह विचलन भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विचलन बड़ा आकर्षक लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, ठीक। ऐसा नहीं कि उनके दिल में भावनाएं नहीं है, वे आपको पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये चीजें आपके लक्ष्यों के लिए बाधा बन जाती हैं। जहां तक आपको पहुंचना है वहां एक अवरोध जैसा बनने लगता है। तो कोशिश करें कि आप केवल उन ऊर्जाओं को ग्रहण करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, अन्यथा आप ना कह सकते हैं। यहां तक कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अतीत में हुई कई घटनाओं की वजह से आपने सीख लिया है कि किसे ना कहना है, किसे हां कहना है, किसके लिए सुलभ होना है, किसके लिए नहीं। कौन कितनी आपकी ऊर्जा में आ सकता है, कौन कितनी आपकी सीमाओं में आ सकता है, कितना नहीं, ये सब आपने सीखा है। लेकिन फिर भी देखो, एक बात है कि व्यक्ति का जो आभा है वह इतना सकारात्मक है, या उसकी व्यक्तित्व इतनी आकर्षक है कि लोग नियंत्रण नहीं कर पाते।
यह बात है कि आपको लोग पसंद करते हैं और नियंत्रण नहीं कर पाते। यहां तक कि आप में जो आध्यात्मिक भावना है, आपके अंदर जो अध्यात्म का चमक आता है, वह भी एक बड़ा कारण है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन देखो, यहां दिव्य ऊर्जा आपको रक्षा करती रहती है। ठीक, यहां कोई भी अवांछित व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि कोई देवता या देवी है जिस पर आप विश्वास करते हैं। वे आपको रक्षा करते रहते हैं, कभी आपकी जिंदगी में नकारात्मक व्यक्ति को नहीं आने देंगे। लेकिन हां, यहां केवल नकारात्मक व्यक्ति की बात नहीं है, यहां सकारात्मक व्यक्ति भी आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन आप एक साथ कई ऊर्जाएं ग्रहण नहीं कर सकते। तो लेकिन हां, आपको लोग काफी सराहते हैं, संपर्क करने में रुचि रखते हैं, प्रस्ताव देने में रुचि रखते हैं, डेटिंग में रुचि रखते हैं। ठीक, लेकिन आपका क्या है, आप सीधे अपने मतलब के साथ ही जुड़े रहते हो। बहुत अधिक आपको किसी को भाव देना या लेना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसा हूं, मतलब अहंकार में नहीं, रवैये में नहीं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी गुणवत्ता तो पता होती ही है। कोई अनजान नहीं होता कि उसे पता ना हो कि मैं कौन हूं या क्या हूं, मेरी कमियां क्या हैं या खूबियां क्या हैं। सबको पता होता है, अच्छी तरह पता होता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने अपनी कीमत पहचान ली है, खुद को अपनी मूल्य समझ लिया है, वैसे ही आपने दूसरों की कीमत भी समझ ली है। मतलब आप समझ जाते हो कि कौन कितने पानी में है। कभी कभी होता है कि कई लोग खुद को बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन वे अंदर से खोखले होते हैं। ठीक, और कुछ लोग कुछ नहीं दिखाते, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझना आ गया है। आप लोगों के भाव भंगिमा से, उनकी बातों से, ठीक, उनकी मंशा से, उनके तरीकों से, उनके चेहरे से ही पहचान जाते हो कि यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में क्या प्रभाव डाल सकता है। ठीक, या यह व्यक्ति वास्तव में कैसा हो सकता है, उसकी मंशा कैसी हो सकती है, यह झूठ बोल रहा है या सच, यह सही है या गलत। ठीक, तो वो आप बहुत जल्दी पहचान लेते हो। देखो, कई चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आप भोले हो तो आपके सामने कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं। आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, आपको पता है कि मुझे किसे कितना महत्व देना है। अतीत की घटनाएं ऐसी हुई हैं। देखो, यहां साफ दिख रहा है कि आपने बहुत अनुभव लिए हैं, बहुत अनुभव किए हैं। आपको हर आयु वर्ग को समझना आता है। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा है, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव। ठीक, तो आप उसके आधार पर बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, बुद्धिमत्ता प्राप्त की है। और क्योंकि आप इतने आध्यात्मिक हो, इतने अध्यात्म की ऊर्जा लेकर चलते हो, तो फिर आप बहुत आसानी से पहचान जाते हो कौन किस मंशा से आपको पाना चाहता है। तो यह भी है, और लोग कहीं ना कहीं आपकी इन खूबियों की वजह से, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह भौतिक दुनिया में हो, चाहे वह आपका हृदय हो, ठीक, वे आपको पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में हो सकता है आप अभी अपनी एकांत अवस्था में हो। ठीक, जैसे कहते हैं कि जब व्यक्ति दुनिया से थोड़ा अलग हो जाता है, उसे एकांत कहते हैं। यह हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हो, तो परिवर्तन के लिए आपने अपने लिए कुछ समय निकाला है। लंबा समय भी हो सकता है या छोटा अवधि भी, या हो सकता है कि आप अभी अपनी परिवर्तन यात्रा में हो। तो ये चीजें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप एकांत में हो। तो यह भी है, और लोग कहीं ना कहीं आपकी इन खूबियों की वजह से, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह भौतिक दुनिया में हो, चाहे वह आपका हृदय हो, ठीक, वे आपको पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में हो। तो यह भी है, और लोग कहीं ना कहीं आपकी इन खूबियों की वजह से, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह भौतिक दुनिया में हो, चाहे वह आपका हृदय हो, ठीक, वे आपको पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत भा रहे हो। लोग आपकी कीमत समझ रहे हैं, लोग आपकी मूल्य समझ रहे हैं, सम्मान पूर्वक समझ रहे हैं। ठीक, ऐसा लग रहा है कि आपके भाव भंगिमा, आपकी चाल ढाल, आपकी बोलने की शैली को बहुत ध्यान से देखा जाता है।
आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसे मुख्य चरित्र में देखा जाता है और आपको ऐसे ही लोग संपर्क करना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी में मुख्य चरित्र हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपको इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपका उनकी जिंदगी में होना, यहां तक कि आपकी ऊर्जा में होना एक ऐसी शक्तिगेता में महसूस होती है या ऐसी कृपा महसूस होती है कि वो चीज जो है वो हर रोज महसूस करते हैं। वो ऐसा नहीं कि एक दिन महसूस करके भूल गए। अच्छा लगता है कि आप यहां तक कि कई लोग ऐसे हैं जो दूर से ही आपको देखते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी वे महसूस करते हैं कि जैसे कोई दिव्य ऊर्जा है, बड़ी आनंदपूर्ण ऊर्जा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं वे कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है जिसे देखने का, महसूस करने का, बात करने का उन्हें अवसर मिलता है, ठीक। कुछ कार्यालय का वातावरण भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जहां काम करते हो या जहां जाते हो या जो वातावरण में जाते हो, अगर आप पड़ोसियों की बात करूं तो वे भी आपको बहुत ध्यान देते हैं और सकारात्मक रूप से देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सभी लोग, क्योंकि ईर्ष्या भी रखते हैं। देखो क्या है कि ईर्ष्या एक कारक आ ही जाता है। अगर आप थोड़े अलग व्यक्ति हो, अलग आत्मा हो, अलग गुणवत्ता हो, तो वे क्या करें, उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ ही जाती है। और ईर्ष्या की भावना अगर कोई बहुत शुद्ध हृदय वाला है तो मैं आपको बताऊं कि आप ट्रिगर तो कर ही दोगे। किसी के अंदर पहले से कुछ चीजें हैं, नकारात्मक बिंदु हैं और एक ऐसी आत्मा को देखा जो बहुत अच्छी है, ठीक, तो कहीं ना कहीं वह प्रभावित होकर अपने अंदर के दोषों को बाहर ला ही देगा। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिपी चीजों को बाहर ला देते हैं, तो वो ऊर्जा है आपकी। मुझे यहां ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने हाल ही में अपने अलगाव के बाद आगे बढ़ा है या अलगाव किया है हाल में, या थोड़ा समय हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं, किसी को 5 साल हो चुका है, किसी को 5 महीने हो चुके हैं, 1 साल मतलब लगभग 5 सप्ताह 5 दिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका अलगाव हुआ है। आपने आगे बढ़ भी लिया है और जिस तरीके से आप परिवर्तित हो रहे हो वही व्यक्ति चाहता है कि आप उसकी जिंदगी में वापस आ जाओ, और वो आपके परिवर्तन को देखकर कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ है। भीतरी असुरक्षा है उन्हें, कहीं ना कहीं अब उन्हें बहुत खल रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है कि मैंने कैसे इतनी अच्छी चीज को हाथ से जाने दिया। तो उस समय शायद वे बड़े रवैये में थे, बड़े अहंकार में थे, बड़े गर्व में थे, ठीक। उनका अहंकार बहुत बढ़ चढ़कर आपके सामने आ चुका था, तो कहीं ना कहीं वे तब भी इसलिए कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आप पहले बेहतर नहीं थे, पहले अच्छे नहीं थे, तब भी अच्छे थे, आप अब भी अच्छे हो, लेकिन वे उस समय आपको हल्के में ले रहे थे, आसानी से ले रहे थे कि हां ठीक है, ये कहां जाएगा, ठीक। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि क्यों नहीं जा सकता। तो आप जब प्रेम करते हो तो दिल खोल कर करते हो, जब नफरत करते हो तो उससे कहीं अधिक करते हो। तो इस वजह से उन्हें समझ आ गया है कि भाई मैं जिसे कुछ नहीं समझ रहा था, वास्तव में वह सब कुछ है। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी में जिसे आप चाहते हो, आप आकर्षित करने वाले हो, या बहुत अलग व्यक्तित्व वाला आकर्षक व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कोई भी आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है बहुत जल्द, जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप सराहते हो, या जैसी व्यक्तित्व को आप सराहते हो वैसा व्यक्ति आप आकर्षित करने वाले हो। मुझे यहाँ कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो चाहते हैं कि आप पहला कदम उठाओ। मुझे नहीं पता कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहला कदम की ऊर्जा आ रही है। हो सकता है कि आपका अतीत का व्यक्ति चाहता हो कि आप पहला कदम उठाओ, ताकि उन पर यह आरोप न आए कि हम आपके पास आए थे, ठीक, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गुप्त रूप से चाहता है, ठीक, या मिश्रित संकेत देता है, ठीक। वो चाहता है कि आप पहला कदम उठाएं, उन्हें संपर्क करें, ठीक, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा है जो चाहता है कि आप पहला कदम उठाएं, थोड़ी बात करें, उनसे घुल मिलें। तो कहीं ना कहीं पहला कदम की ऊर्जा हो सकता है आप किसी को चाहते हो कि वह पहला कदम उठाए। कुछ लोगों को लग रहा है कि काश एक मौका मिल जाए, ठीक, किसी तरह एक मौका मिल जाए, एक अवसर मिल जाए कि बात बन जाए। मतलब कुछ लोग इतने उत्सुक हैं, व्याकुल हैं वे लोग, ठीक, तो संपर्क करना चाहते हैं। यह रीडिंग मुझे ऐसे लोगों के लिए बहुत जा रही है जो प्रेम संबंध में आना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या रखते हैं।
लेकिन वे ऐसी गुणवत्ता देख रहे हैं, इसलिए वे आपसे ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या के अर्थ में कोई ऐसा नहीं कि उनसे व्यक्तिगत समस्या है, बस वे ईर्ष्या रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके प्रतिस्पर्धी हो या फिर वे आपके जैसे नहीं हैं, आपके जैसे नहीं बन सकते। कोशिशें बहुत की हैं उन्होंने आपके जैसे बनने की,